ओम नमः शिवाय। वत्स, तुम पूछते हो कि धोखा उसी को क्यों मिलता है जो हर काम ईमानदारी से करता है। यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारे हृदय की पीड़ा है और मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। स्वागत है आपका टोन टेंपल रेडियो पर। यदि आप गीता, शिव महिमा और आत्मज्ञान की गहराई में उतरना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ। सुनो महादेव का प्रवचन। ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति पारदर्शी होता है, उसका मन साफ होता है, वह छल करना नहीं जानता। इसलिए संसार में जब कोई उसे धोखा देता है तो उसका हृदय टूट जाता है। परंतु समझो, यह टूटना भी एक साधना है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता प्रकट हो सके, उसी प्रकार सच्चे इंसान की परीक्षा धोखे और पीड़ा के माध्यम से होती है। धोखा तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और गहन बनाता है। वत्स, समझ लो, धोखा देने वाला व्यक्ति स्वयं के कर्मों का बंधन बुन रहा है, परंतु धोखा खाने वाला यदि धैर्य और सत्य से डटा रहे तो वह अपने आत्मबल को पा लेता है। याद रखो, ईमानदारी से जीने वाला जब ठोकर खाता है तो वह भीतर से और प्रबल हो जाता है। उसका मन संसार से विमुख होकर मेरे और सत्य के निकट आ जाता है। वत्स, यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। धोखा तुम्हें यह सिखाने आता है कि मनुष्य से अपेक्षा मत रखो। संसार से सुख खोजोगे तो पीड़ा ही मिलेगी, पर जब तुम मुझे खोजोगे तो अनंत शांति पाओगे। धोखा दरअसल मार्ग है। यह तुम्हें बाहर से भीतर की ओर मोड़ता है। जो बाहर भरोसा करता है टूट जाता है, जो भीतर भरोसा करता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने कहा है कि कर्म करो पर फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल की चिंता ही तुम्हें अपेक्षा से बांध देती है और अपेक्षा ही तुम्हारे दुख की जड़ है। वत्स, जब तुम्हें धोखा मिले तो इसे दंड मत समझो, इसे आशीर्वाद समझो, क्योंकि इस क्षण तुम्हारा अहंकार टूट रहा है, तुम्हारी अपेक्षाएं जल रही हैं और जो शुद्ध आत्मा बचेगी वह मेरे निकट होगी। जो साधक हर स्थिति को गुरु मान लेता है वही सच्चा साधक है। धोखा भी एक गुरु है। यह तुम्हें सिखाता है कि सच्चा सहारा केवल मैं हूं। वत्स, अब दुखी मत हो। जो गया उसे जाने दो, जो टूटा उसे टूटने दो। तुम अपने कर्म और सत्य में अडिग रहो। धोखे को भी आशीर्वाद मानो, क्योंकि यह तुम्हें मेरे और निकट लाता है। स्मरण रखो, ईमानदार व्यक्ति हारता नहीं, वह केवल रूप बदलता है और अंततः विजय उसी की होती है। ओम नमः शिवाय। यदि आपको महादेव का यह संदेश हृदय को छू गया हो तो टोन टेंपल रेडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर आपको महादेव की वाणी से मिलता रहे। ओम नमः शिवाय। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेंपल रेडियो।